या स्टूडेंट्स, 7 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके थे एक्सरसाइज 6.3 को। अब हम आगे चलते हैं। ए बी क्वेश्चन नंबर 8 में है, इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम में पहले ये आपने मान लीजिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम लिया, ए डी को प्रोड्यूस किया ई तक। ई जो पॉइंट है ए डी प्रोड्यूस करने पर आ रहा है एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। बी को इससे ज्वाइन करें तो सी डी को ये एफ पर इंटरसेक्ट करता है। प्रूव करें। प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी सी एफ बी। तो ये क्वेश्चन है कि 80 साइड्स को प्रोड्यूस करने पर एक पॉइंट ई है, बी को इससे ज्वाइन करें तो ये सी डी को एफ पर इंटरसेक्ट करता है। प्रूव करें कि ए बी ई मीन्स बड़ी ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल सी बी एफ के। सी बी एफ मीन्स ये ट्राइंगल। तो यहां से बेटा साफ दिखाई दे रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, ओके बेटा। तो यहां से आप ट्राइंगल ए बी और सी एफ बी को सिमिलर करना चाह रहे हैं तो फिर इनके दो एंगल्स को आपने इक्वल प्रूव करना है। प्रूफ में आप सीधा सिर्फ लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, सबसे पहले एंगल ए जो है ये सी के इक्वल हुआ और रीजन है इसका कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए एंगल ए और सी इन ट्राइंगल्स का इक्वल हो गया। और दूसरा एंगल जो होगा वो ये है वर्टिकल अपोजिट, क्योंकि ए बी ई ट्राइंगल लेनी है आपने और एक ये यहां से ये देखें तो ये भी वर्टिकल अपोजिट। तीसरा आप ये देख सकते हैं कि ये एंगल यहां इक्वल है। तो आप दो ही एंगल दिखाएंगे। एक तो आपने एंगल ए और सी को इक्वल प्रूव कर दिया कि ये अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम के। दूसरा आप एंगल ई ले लेते हैं, ये वाला एंगल ई, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं इसलिए हम लेते नहीं। ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, और इनका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि अगर पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल है और ये पैरेलल है तो ये और ये एंगल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। तो आपने इस ट्राइंगल ए बी ई और सी एफ बी के दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। एक तो एंगल ए और सी को, इसलिए कि अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम के। दूसरा एंगल ई को, यानी ये वाला एंगल, इसके इक्वल प्रूव कर दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो गई ट्राइंगल सी एफ बी बाय ए सिमिलरिटी। तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। और मोस्टली क्वेश्चन में मैंने पहले कहा ए सिमिलरिटी लगेगी या ए लगेगी या ए एस से लगेगी, सॉरी एस से एस लगेगी। तो इसमें सिंपल सी ए लग रही है। सिर्फ आपको ये पहचानना है कि वो दो एंगल्स इक्वल कौन कौन से हैं। इसके एक तो ट्राइंगल ए बी के और एक सी एफ बी के, कौन से दो एंगल इक्वल है।
ये तो 8 क्वेश्चन था, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 10 क्वेश्चन में कई पार्ट है। अब मैं 8 के बाद 10 करूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, और सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, इसलिए आप खुद करके देख सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF of triangle ABC। पहले ट्राइंगल ABC बना लिया आपने। इस ट्राइंगल ABC और FEG, दूसरी ट्राइंगल है FEG। यहां साफ लिखा हुआ है CD और GH, यानी एक तो बाइसेक्टर C से ड्रॉ करना है CD, जो AB को मीट करेगा कहीं, मान लीजिए यहां कर रहा है, ये CD बाइसेक्टर है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि CD अगर इस एंगल का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है ये एंगल इसके इक्वल है। मैंने नंबर डाल दिया इनको 1। CD अगर इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इनको मैंने नंबर डाल दिया 1 1, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए दोनों को सेम नंबर डाल दिया 1 1। सिमिलरली GH बाइसेक्टर है किसका, EGF एंगल का, यानी ये भी बाइसेक्टर है तो इसको ये एंगल इसके इक्वल होगा, इनको मैंने नंबर डाल दिया 2। इसके साथ ही हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें ट्राइंगल, पहले मैं यहाँ 2 प्रूव लिख देता हूँ, आपको क्या क्या प्रूव करना है। एक पार्ट में प्रूव करना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन GF या FG, पहले पार्ट में। दूसरे में प्रूव करना है ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE के, और तीसरे पार्ट में है ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। तो ये 3 पार्ट है। आपको गिवन क्या है, एक तो प्रूफ जब आप लिखेंगे तो उसमें गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। सम को आप पढ़ेंगे, गिवन है आपको केवल 2 चीजें गिवन है। नंबर 1 CD बाइसेक्टर एंगल ट्राइंगल ABC का, CD एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, यानी इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसी तरह GH EGF एंगल का बाइसेक्टर है तो ये इस एंगल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दूसरा आपको गिवन है ट्राइंगल ABC और FEG सिमिलर है, तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर एंगल A का कोरस्पोंडिंग एंगल F है, यानी एंगल A और F इक्वल होंगे। इसी तरह एंगल B मीन्स ये वाला एंगल, एक तो ये था, ये इसके इक्वल, एंगल B को मान लीजिए मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो एंगल B किसके इक्वल है, E के, यानी इसके, इसको क्रॉस से, यानी ये एंगल इक्वल दिया हुआ है। और तीसरा एंगल C मीन्स ये पूरा एंगल ACB, एंगल C किसके इक्वल दिया हुआ है, G के, इसको आप पूरा लिख सकते हैं ACB इज इक्वल टू FGE। तो पहली बात आपको ये ट्राइंगल गिवन है ABC सिमिलर EFG के, उसके बाद ये पार्ट्स प्रूव कर रहे हैं। तो इससे हमें ये फायदा हो गया कि ये एंगल्स पता है हमें, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो इसलिए एंगल्स इक्वल है। अब पहली बात, पहला प्रूव करना है आपने CD अपॉन GH और AC अपॉन FG। तो अगर इन कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूव करना है तो सबसे पहले आप ये पहचानेंगे कि CD और GH AC और FG किन ट्राइंगल्स की साइड से। तो आप देखेंगे एक तो ट्राइंगल ये है,
देख लो जरा, सी डी इसकी साइड है और एस सी बी इसकी साइड है। इसी तरह जी एच इसकी साइड है, एक सर्कल लगा दिया मैंने। इसका मतलब ये है कि हमें ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है ये इन दो ट्राइंगल्स की है, एक तो ए सी डी और एक एफ जी एच। तो अगर ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो हमें इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। तो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, ये रहा, आपने अभी भी ये रहा। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल एफ के। रीजन लिखना चाहे तो बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, इसलिए या सिर्फ इतना लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये तो एंगल ए और एफ इसलिए इक्वल है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल होंगे। दूसरा एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, इसका रीजन है हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। क्योंकि यहां देखिए आप, सी और एंगल जी इक्वल है, और अगर सी और जी इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। तो सी का हाफ एंगल वन भी है, ये इधर वाला एंगल वन भी है, तो एंगल वन जो है हाफ ऑफ सी है और एंगल टू जी का हाफ है। तो इसका मतलब सी और जी इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, इनका वन थर्ड भी इक्वल होगा, इनका टू थर्ड भी इक्वल होगा, इसलिए ये इक्वल है। और अगर ये दो एंगल्स अगर आप देखें तो ए सी डी और एफ जी एच के आपने दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए, एक तो ए एफ के इक्वल और एक वन और टू, इसलिए ये सिमिलर होगी। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच बाय ए सिमिलरिटी। ये सिमिलरिटी सिमिलर होगी, और अगर ये सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या चाहिए मुझे? सी डी चाहिए। तो यहां पहले देखेंगे आप सी डी, सी डी इस ट्राइंगल ए सी डी में लास्ट टू लेटर से बन रहा है, तो यहाँ लास्ट टू लेटर से क्या बन रहा है? जी एच। तो इसका मतलब सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी चाहिए, तो ए सी है पहले दो लेटर से, तो यहाँ ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी एफ जी, तो ये इक्वल होगी। क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो यहाँ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या आप लिख सकते हैं सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसलिए इक्वल होगी। दूसरा पार्ट में आपको प्रूव करना डीसीबी, यानी आपकी बार ये ट्राइंगल प्रूव करनी है आपको, ये डीसीबी है और इधर ये, इन दोनों को सिमिलर करना है। तो वही रीजन एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, देख लो ये रहा। अगर आप इन ट्राइंगल किसमें डीसीबी और एच जी में कौन कौन से दो एंगल इक्वल है वो लिखने हैं आपने। एंगल बी जो है वो इक्वल हो गया एंगल ई के, रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स इसी तरह, क्योंकि बी और ई आपने प्रूव कर रखा है पहले तो ये इक्वल। दूसरा इसका ये एंगल लेंगे वन और इसका ये टू, तो ये भी इक्वल है, अभी अभी देखा था वन और टू इक्वल है। और रीजन वही हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी, क्योंकि सी और जी इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल। तो इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए आपने ये दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए, इसलिए यहां से ट्राइंगल डीसीबी, कौन सी ट्राइंगल? डीसीबी सिमिलर आ जाएगी ट्राइंगल एच जी ई के। खत्म सेकंड पार्ट भी, यानी इसमें भी यही लिखना है। थर्ड पार्ट देखें डीसीए, ये तो मैं कर चुका है, ये
थर्ड पार्ट दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डीसी एक है, ये एसीडी एक ही बात है, और एच जी एफ है, एफ जी एच है, एक ही बात है। यानी इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर आप पहले ही कर चुके हैं, ये करना है तीसरे पार्ट, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके तीन पार्ट्स थे, आपको पहले इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर करना था, पहला पार्ट का आंसर आ जाएगा, और तीसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा। दूसरा, आपको ये ट्राइंगल इसके सिमिलर करना, और तीनों ही केसेस में मैंने केवल और केवल कौन सी सिमिलरिटी लगाई है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से मोस्टली क्वेश्चंस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर आप दूसरी सिमिलरिटी से कोई क्वेश्चन हो रहा है, तो अब वो है 12, इसलिए मैं 12 देखता हूं। ट्वेल्थ सम में आपके पास अगर बुक है फिर पढ़िए साथ साथ आप क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्वेश्चन है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। तीन चीजें दे रखी, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। यानी ट्राइंगल ए बी सी दी हुई है, ये मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी है। इसका क्या क्या दिया हुआ है आपने, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी। मीडियन जानते हैं, ए से अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं। मीडियन ये तब होगा जब आपका डी बी सी का मिड पॉइंट होगा, या ये कहें कि बी डी बी सी का हाफ होगा, या ये कहें सी डी बी सी का हाफ होगा, या बी डी और सी डी इक्वल। तो मीडियन की डेफिनेशन पहले क्लियर होनी चाहिए। मीडियन का मतलब ये है कि बी डी और सी डी पार्ट इक्वल है। दूसरा, बी डी पूरी बी सी का हाफ होगा, इसी तरह सी डी भी बी सी का हाफ होगा। तो ये ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल दी हुई है पी क्यू आर। ये पी क्यू आर, और इसका मीडियन है मान लीजिए ये पी एम। पी एम मीन्स ये डैश इसके। तो गिवन आपको क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, ए बी बी सी एंड ए डी। ए बी प्रपोर्शनल है किसके, पी क्यू के। बी सी प्रपोर्शनल है क्यू आर के, और ए डी प्रपोर्शनल है पी एम के। ये गिवन है आपको, तो हम में आराम से पढ़ सकते हैं कि साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। प्रूव दैट, टू प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें साइड्स का रेशो दे रखा है, तो ए बी और पी क्यू, एक बी सी यानी पूरी साइड क्यू आर के, और एक ये, इन साइड्स का रेशो दिया हुआ है। तो इसे ट्राइंगल अगर आपको प्रूव करनी है, तो इन्हीं ट्राइंगल्स की या तो दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, या आपको तीनों साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, या ऐसे ऐसे लगानी पड़ेगी। तो सारी लग सकती है इसमें, सभी टाइप की सिमिलर एक नहीं लगेगी, और सारी लग सकती है। मान लीजिए आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में ए बी अपॉन ए डी अपॉन क्या पी क्यू, यहाँ ए डी अपॉन पी एम,
और तीसरा BC अपॉन QR, इन साइड्स का रेशियो दे रखा है इक्वल। और अगर इनको देखें तो ABD ट्राइंगल की साइड है। अगर मैं यहाँ C की जगह D लिख देता हूँ पहले, और यहाँ PQM लिख देता हूँ, तो ये इन दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो, AB और PQ का रेशियो, इधर AD और PM का, और तीसरा ये BC है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, और BC को लिख सकते हैं 2BD। अभी अभी बताया क्यों, मीडियन की डेफिनेशन ये कहती है कि D मिड पॉइंट है, तो इस BC को आप डबल ऑफ BD के इक्वल लिख सकते हो। इसी तरह QR को डबल ऑफ QM के इक्वल लिख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल। तो अब आप देख सकते हो कि इन ट्राइंगल ABD और PQM में तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। ट्राइंगल किसमें, ABD यानी इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, इनकी तीनों साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूव कर दिया। वो भी आपको सारा गिवन है, सिर्फ BC को 2BD लिखना है और QR को 2QM। तो ये तीनों साइड्स इसकी हो जाएंगी। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABD सिमिलर होगी ट्राइंगल PQM के, लेकिन इसमें सिमिलरिटी लगी SSS, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल लिया है बाय SSS सिमिलरिटी। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर होगी तो यहां से एंगल BQ के बराबर आएगा, यानी ये वाला एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये एंगल अगर इक्वल आ गया कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, तो फिर आप ये ट्राइंगल पूरी ABC और PQR को सिमिलर कर सकते हैं। सीधा क्या लिखना है, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल गिवन है, और एंगल BQ के इक्वल अभी अभी हमने भी प्रूव किया है। ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूव। तो इसका मतलब अब ये ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर हो गई किससे, S से S से। हेंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी कंडीशन अलग लग गई। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें दोनों सिमिलरिटी लगी। पहले आपने ट्राइंगल ABD और PQM को SSS सिमिलरिटी से सिमिलर किया, उससे क्या फायदा हुआ कि मेरे पास एंगल B और Q इक्वल आ गए। क्योंकि मुझे ट्राइंगल ABC और PQR अगर सिमिलर करनी है तो इन्हीं के कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का दो रेशियो, तो दो साइड्स का रेशियो तो दिया हुआ था मुझे पहले, ये दिया हुआ, इसको छोड़ दे तो ये तो दिया हुआ है मुझे। अब मैं इनके बीच का एंगल अगर इक्वल प्रूव कर देता हूं तो ऐसे सिमिलरिटी से सिमिलर होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखें जनरली सभी केसेस में यही, तो ये अलग क्वेश्चन इसलिए था कि इसमें अलग टाइप की SSS और SCS सिमिलरिटी दोनों अप्लाई हुई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इजी क्वेश्चंस देखते हैं, फिर एक बड़े क्वेश्चंस को जो सबसे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ये लो, ट्राइंगल ABC के ट्राइंगल ABC में D क्या है, इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। BC पर कई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ है, ये D पॉइंट, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये D पॉइंट। D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC, अब एंगल ADC का ये वाला एंगल, इसके इक्वल दिया हुआ है BAC। BAC मींस इस पूरे एंगल के इक्वल दिया है, ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल। टू प्रूव करना है
CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो दिखाई देने में ये अलग टाइप है, अदरवाइज ध्यान ध्यान से देखें तो ये CA स्क्वायर है, यानी इसे CA इंटू CA लिखूं तो फिर ये साइड्स का रेशियो ही आएगा। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि साइड्स के रेशियो ही है, एक्चुअली हमें ये पहचानना है कि किन ट्राइंगल्स की साइड्स के रेशियो है, उन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कर देंगे। तो CA स्क्वायर दो बार आ रहा है, इसका मतलब CA साइड ये है, ये साइड एक तो बड़ी ट्राइंगल में आती है और एक छोटी ACD में आती है, तो इसका मतलब मुझे ये दो ट्राइंगल सिमिलर करनी है। कौन कौन सी? इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल BAC, और दूसरा मैं ले लूंगा ADC। कैसे? अब यहां एंगल A देखें यानी BAC, अगर BAC ट्राइंगल में एंगल A देखें तो एंगल BAC यहां D यानी ADC के बराबर दिया हुआ है मुझे, ये गिवन है, तो एक एंगल तो ये इक्वल हो गया। दूसरा एंगल कौन सा इक्वल हो गया? ये वाला, ये एंगल दोनों में देखो आप, CBAC ट्राइंगल लेंगे तो ये एंगल आ रहा है, और ADC लेंगे ADC तब भी ये एंगल आ रहा है, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। और अगर ये दोनों में आ रहा है तो अब आपके पास इन दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल BAC, हाँ बेटा, ADC बाय AA सिमिलरिटी। तो अगर ये सिमिलर है तो यहां से CA साइड चाहिए, ये रही CA साइड, ये इसके कोरस्पोंडिंग साइड होगी CD। CA मैंने लास्ट और उससे पहले वाला लेटर लिया है, तो यहां भी लास्ट और पहले वाला लेटर लेंगे तो CA की कोरस्पोंडिंग साइड हुई CD। दूसरा मुझे चाहिए CB, CB आएगा फर्स्ट और लास्ट लेटर, यहां से C, यहां भी फर्स्ट और लास्ट लेकिन पीछे से CA, यानी हेलो, तो यहां से एक तो CA साइड CD के कोरस्पोंडिंग है और CB CA के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर, यहाँ CA CA से मल्टीप्लाई हुआ, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूव करना। तो इसमें भी वही दो एंगल सिमिलरिटी लगी। तो आप खुद देखते जा रहे हैं कि मोस्टली क्वेश्चंस में दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए। हाँ, ये अवश्य पहचानना होगा कि ये साइड्स किन दो ट्राइंगल्स की हैं, उन्हीं दो ट्राइंगल्स की साइड्स को, क्योंकि जिन दो ट्राइंगल्स की साइड्स है उन्हीं दो ट्राइंगल्स को आपने क्या करना है, सिमिलर। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, इंपोर्टेंट था इसलिए बार बार मैंने करा दिया, कई बार एग्जाम में आ। 14 वो अलग टाइप का है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज, उसको करने से पहले एक 15 भी देख लेते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंप्लीट ही हो जाएगी। अब आप एक बात अच्छे से समझ लें, इस अर्थ पर, धरती पर सभी चीजें, चाहे ट्री हो, पोल हो, बिल्डिंग हो, टावर हो, स्टैंड करती हैं, और इनको हम स्टैंड करते हैं या ये हम जो स्टैंड कर रही हैं, तो अर्थ और इनके बीच का एंगल हमें 90 सपोज करना पड़ता है, यानी कि ये मान के चलते हैं हम, इनको हमने वर्टिकली जो है ना खड़ा किया हुआ है, या ये वर्टिकली नेचुरली जो है ना खड़े। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप ध्यान से देखें तो एक वर्टिकल पोल है, ये है मान लीजिए वर्टिकल पोल, ये मान लिया मैंने वर्टिकल पोल, लेंथ इसकी है 6 मीटर, ये 6 मीटर इसकी लेंथ है, ये ग्राउंड लाइन यानी अर्थ लाइन, ये वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, इसकी शैडो, शैडो कहां बनेगी, अर्थ पर, और अर्थ की लाइन है ये, मान लीजिए इसको नाम दे दिया मैंने ABC। तो AB तो क्या हो गई, हाइट ऑफ द पोल 6 मीटर, और
आगे लिखा है वर्टिकल कोर ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 40 मीटर, ये 4 मीटर की शैडो बनाता है ग्राउंड पे। तो इसका मतलब एक को मैं 6 से ज्वाइन करूं तो मेरे पास ये ट्रायंगल आ गया। सिमिलरली कह रहे हैं एट द सेम टाइम, इसी समय, देखो टाइम दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों का टाइम सेम होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो सेम रहेगा। तो इसी समय एक टावर है, इसकी हाइट हमें नहीं पता, ये शैडो कास्ट करता है 28 मीटर, 28 मीटर की शैडो ही बनाता है। ये टावर है मान लीजिए, इसकी हाइट हमें नहीं पता, लेट कर लेते हैं एच, लेट एच इज द हाइट ऑफ दिस टावर, नाम देते हैं इस ट्रायंगल को पी क्यू आर। तो यहाँ अब ये देख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल 90 90 होगा, हम पहले ही कह चुके कि जो भी चीज जमीन पे खड़ी है इसका मतलब वो परपेंडिकुलरली स्टैंड करती है। दूसरा, सेम टाइम पर ये ट्रायंगल्स या शैडो बन रही हैं तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल्स इक्वल है तो सीधा आपने क्या करना है कि लेट हाइट ऑफ टावर नाम उसका है पी क्यू, पी क्यू हाइट टावर को हमने मान लिया एच मीटर। नाउ क्लियरली ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। अब यहां से क्लियरली पता है आपको, क्योंकि ये एंगल 90 का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर। तो कोई भी चीज जो जमीन पे खड़ी हुई है वो शैडो जो बनाती है एक ही समय पर, उसी समय पर, सेम टाइम पर, तो ट्रायंगल जो बनेंगी वो क्या बनेंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सीधा लिख देंगे क्लियरली ट्रायंगल्स पी क्यू आर सिमिलर, और अगर सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो यानी पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी, CPS की corresponding parts of similar triangles। तो यहाँ पे पी क्यू हमें निकालना है, क्या एच लेट किया, एच लिख दिया, ए बी हमें दिया हुआ है 6, ये रहा, क्यू आर 28 मीटर और बी सी 4, तो 4 से ये कैंसिल 7 पर, तो एच आपके पास आ गया 7 इंटू 6 यानी 42। तो इसकी हाइट जो टावर की है वो 42 मीटर आ गई। तो आसान सा है, वही एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर होंगी ट्रायंगल, और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। 16 और 14, इसमें सबसे मुश्किल सम है 14, तो इसलिए मैं 14 और करा रहा हूँ ताकि फिर आपकी कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में ना रहे, और सिमिलरिटी के कंसेप्ट को भी आप अच्छे से समझ दें। इसके साथ कुछ और एक फॉर्मूला हम यहां से डराइव कर पाएंगे या देख पा रहे हैं क्या। अब इसमें दिया हुआ साइड्स ए बी एंड ए सी, फर्क केवल क्या था, 12th क्वेश्चन में साइड्स थी ए बी और बी सी, और इस क्वेश्चन में साइड्स ए बी एंड ए सी, ये डिफरेंस है। मीडियन उसमें भी 80 था, इसमें भी 80 है, उसमें भी ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर थी, इसमें भी, यानी ट्राइंगल इसमें भी दोनों वही है, ए बी सी और ए डी का मीडियन है। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल पी क्यू आर है, थोड़ा बड़े साइज की बना लें क्योंकि शेप भी सेम है, साइज डिफरेंट है, पी क्यू आर, और पी एम इसमें मीडियन है। पी एम मीडियन इसमें गिवन है आपको कि इन दो ट्राइंगल्स की ए बी और पी क्यू का रेशियो, ए सी और पी आर का रेशियो, और ए डी और पी एम का रेशियो इक्वल दिया हुआ है। 12 क्वेश्चन में इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, वहां यहाँ ए सी और पी आर की जगह बी सी और क्यू आर था,
तो ये सम ज्यादा लेंथी है और ज्यादा वो है। हमें इसमें भी वही प्रूव करना है, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर करनी है ट्राइंगल पी क्यू आर। अब उसमें तो हमारे पास ये फायदा था, ये और ये साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ था, इसलिए इनके बीच के एंगल को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये साइड और ये साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल है, और ये साइड इसके रेशियो। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करें, इसको बढ़ा लें ई तक, और उतना ही बढ़ाएं जितना एटी है। प्रोड्यूस एटी अप टू डी ई सच दैट एट डी इज इक्वल टू डी। इसी तरह इसको भी बढ़ा लें, इस पी क्यू पी एम और एम एस का रेशियो। तो क्या किया आपने, प्रोड्यूस एट डी अप टू ई सच दैट एट डी इज इक्वल टू डी। सिमिलरली एंड पी एम इज इक्वल टू एम। दोनों इस तरह पर यूज कर दिए। प्रूफ में आप अब प्रूफ कर पाएंगे आप कैसे। अब ई को आप या तो इससे ज्वाइन कर ले, बी को इससे, या क्यू या तो ये लेफ्ट वाले लेफ्ट से ज्वाइन कर ले दोनों केस में, या राइट वाले राइट से, आपकी मर्जी। इसको ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा हमारा, इसको ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डी मीडियन मिड पॉइंट है, तो ये साइड इसके इक्वल, ये आपने कंस्ट्रक्शन से लिया हुआ है, तो और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट है। तो क्लियरली प्रूफ में अगर आप देखें, ट्राइंगल बी डी ई सिमिलर हो गई ट्राइंगल सी डी ए के बाय एस एस रूल। आप लिख देंगे बी डी साइड किसके इक्वल है, सी डी के। क्यों, रीजन डी मिड पॉइंट है या मीडियन है, ए डी मीडियन है तो डी मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल होंगे। दूसरा ए डी इज इक्वल टू डी कंस्ट्रक्शन से, और तीसरा ये एंगल्स वर्टिकल अपोजिट है, मान लीजिए मैंने नंबर डाल दिया 1 और 2, तो इसलिए एस से एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह बिल्कुल यहाँ है, सिमिलरली ये ट्राइंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। और ये कॉन्ग्रुएंट होने का फायदा ये होगा कि यहां से आपके पास बी और एच सी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी और एच सी का रेशियो इधर ए डी और या बी डी और सी डी के रेशियो के बराबर, और बी और ए सी का रेशियो, ये तीनों इक्वल आ जाएंगे। जरूरत मुझे इसकी एक की है बस, और जरूरत है नहीं, इसलिए मैं और ले नहीं रहा। बी और ए सी का रेशियो, बी डी और सी डी का रेशियो, और तीसरा डी और ए डी का रेशियो इक्वल। सिमिलरली इस केस में, सिमिलरली ट्राइंगल क्यू एम एस कॉन्ग्रुएंट, ये सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है, बल्कि कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है। ट्राइंगल, यहां आपने नाम लिखा है क्यू एम एस, तो यहां लिखना पड़ेगा आर एम पी, आर एम पी बाय एस एस रूल। यहां से क्या फायदा होगा, यहां से आपके पास क्यू एस अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन में आर क्यू, और क्यू एस इज इक्वल टू, ये तो पी आर आएगा, एम एस इज इक्वल टू पी एम।
इन तीनों साइड्स का रेशियो आ जाएगा। अब उससे फायदा ये होगा कि अब मैं ये ट्राइंगल देखूं, ये यानी यहां से लेके यहां और इधर यहां भी ये पूरी ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQS में आपको ये गिवन है AB अपॉन PQ, देख लो ये गिवन रहा, इज इक्वल टू AC BE अपॉन QS। ये भी हमें दिया हुआ है AC अपॉन ये लिखते जाओ, फिर बाद में बदलूंगा मैं। AC किसके रेशियो में, PR के, और AD PM के। तो मुझे तो इन ट्राइंगल्स की साइड चाहिए ABE और PQS की। तो यहाँ AB अपॉन PQ तो ठीक है, यहाँ चाहिए BE और QS। अब BE का मतलब ये साइड, तो यहाँ अभी अभी आपने प्रूव किया था BE, इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QS इज इक्वल टू AE अपॉन PS। इन तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। कैसे भाई, AB अपॉन PQ ठीक है, यहाँ आपने AC अपॉन PR या इसको बदलना है, तो यहाँ से आप इनकी जो वैल्यू निकालिए, यहाँ से आपके पास BE अपॉन QS और AE अपॉन PS क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये साइड्स तो इसका रेशियो पहले इक्वल दे रखा था, इसका और इसका रेशियो भी इक्वल दे रखा था। तो अगर इनका रेशियो इक्वल है तो यहाँ 2AD कर देंगे और यहाँ 2PM। तो AD अगर इक्वल है, AD और PM का रेशियो है, तो 2AD और 2PM यानी कि AE और PS का रेशियो भी सेम होगा, इसलिए इसकी जगह ये लिख दिया। और AC अपॉन PR की जगह मैंने लिख दिया BE अपॉन QS, क्योंकि जैसे BE यहाँ AC के रेशियो के इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये हमारे पास AC दिया हुआ है, AC की जगह मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ, BE, क्योंकि इक्वल है। ये ट्राइंगल जब आपने कॉन्ग्रुएंट लिखी, यहाँ पे आप डायरेक्ट साइड्स लिख दें, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, सीधा साइड्स क्यों लिख देंगे, क्योंकि अगर BD ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से आपके पास BE AC की इक्वल आ जाएगी, यहाँ से ऐसे ही इक्वल आ जाएगी। क्या ये रेशियो लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंसी में सीधा साइड्स को ही पुट कर दे। यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो QS इज इक्वल टू PR। तो यहाँ मैंने AC को रिप्लेस कर दिया BE से और PR को किससे रिप्लेस कर दिया, QS से। तो इन ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया इस बड़ी ट्राइंगल का। तो ये जो बड़ी ट्राइंगल है सिमिलर होगी, ABE सिमिलर PQS की। तो ये पूरी ABE सिमिलर होगी PQS के, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ना इसके इक्वल होगा, सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी ये पूरा एंगल पूरे एंगल के इक्वल है। यहां से क्या फायदा होगा मुझे ABE को PQS सिमिलर करने से, कि ये छोटे वाला एंगल इस छोटे वाले एंगल के इक्वल हो गया, बिल्कुल इसी तरह ये वाला इसके इक्वल होगा। यानी इनको अगर मैं नंबर डालूं, मान लीजिए 3 डाल देता हूँ, ये 4, तो 3 और 4 इक्वल आ गए यहाँ से। सिमिलरली मान लीजिए इसको 5 डाल देता हूँ, इसको 6, तो एंगल 5 भी 6 के बराबर। और आप इन्हें ऐड करोगे तो 3 + 5 यानी एंगल A इसके इक्वल आ गया इसके। अब आप BAC ट्राइंगल और QPR को आसानी से सिमिलर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इन दो साइड्स का रेशियो इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर है। आप पहले दिया हुआ ये दिया हुआ AB और PQ और AC और PR, इसकी जरूरत भी नहीं है। ये देखो इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, इनके बीच का एंगल था ये जो आपने इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये एंगल अगर इक्वल प्रूव कर दिया तो ये ट्राइंगल्स क्या होगी, सिमिलर। यही प्रूव करना था। तो अब आप इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। मैंने लगभग हर क्वेश्चन करा दिया है। अब आप 6.4 कल हम नेक्स्ट थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस पे जाएंगे। आज आप इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच।